आज मेरे लिए और मेरे जैसे करोड़ों शिव भक्तों के लिए इस पितर पक्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुनने को मिला है वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय का कि जो ज्ञान वापिका की याचिका है वो सुनवाई के योग्य है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारा विरोधी पक्ष था, इस याचिका का जो विरोधी पक्ष था, उनका तर्क था कि इनकी याचिका ही ना सुनी जाए। तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है क्योंकि अयोध्या, मथुरा और काशी ये तीनों हिंदुओं के आस्था के स्थान हैं। इसलिए 1991 में जब पूजा स्थली विधेयक प्रस्तुत हुआ, जिसके बारे में अभी ये तर्क दिया गया कि इस मांग से पूजा स्थली विधेयक जो लोकसभा में पारित हुआ है उसका वो वायलेट होता है, वो नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें जो बात कही गई उसका यथावत पालन हो रहा है। उस समय पार्लियामेंट में जब ये विधेयक आया तो भगवान की बड़ी दया थी कि आडवाणी जी ने मुझे ही इसका प्रमुख वक्ता बनाया और मुझे ही ये बात भूल भी गई। मैं तो इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मैंने पढ़ा पिछले समय पे, उसमें मैंने जो आग्रह किया था वो यही था कि अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों का एक साथ समाधान कर देने से ही हिंदू पक्ष का समाधान हो जाएगा। आपने अयोध्या को इस विधेयक से बाहर रखा है और मथुरा और काशी को इसके अंदर कर लिया है, तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि ये डिमांड उठेगी क्योंकि ये हिंदू समाज के मूल आस्था के केंद्र हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी। तो मैंने पूरी पार्लियामेंट से हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि कृपया इसमें मथुरा और काशी और जोड़ लीजिए। लेकिन जब हमारे प्रस्ताव को नहीं माना तो आडवाणी जी हमारे नेता थे लोकसभा के, उन्होंने फैसला लिया कि हम इस विधेयक को पारित होने के खिलाफ बहिष्कार करेंगे और हम सब आडवाणी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट से निकल के बाहर आ गए थे। और जो बात मैंने उस समय पर कही थी वो आज सामने आ गई। मैंने तब भी यही बात कही थी कि किसी दिन ये बात उठेगी, इसलिए आप ये मौका है बहुत अच्छा, इसमें ही सब चीज़ों को समेट लीजिए। इस समय पर दुनिया में काशी की बहुत बड़ी महिमा है, मथुरा की भी बहुत बड़ी महिमा है। अब खैर अतीत में जो हो गया, अभी भी मैं चाहूँगी कि ज्ञान वापिका के संबंध में जो याचिका सुनने के योग्य मानी गई है, ये एक शुरुआत है आगे की। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से एक अपील करूँगी, जब राम मंदिर पर 3 जजेस की खंडपीठ का फैसला आया था बेंच का कि बीच का स्थान रामलला का है, तब भी पूरे देश ने सम्मान के साथ उसको सुना था। उसके बाद जब राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, तभी पूरे देश ने उसको सम्मान के साथ सुना। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया तो पूरे देश ने एकजुटता और सम्मान के साथ उसको देखा। काशी कॉरिडोर को भी लोगों ने बहुत सराहना की, पूरे विश्व में एक अनोखा उदाहरण माना गया। मैं अपील करूंगी आप सब मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों से कि ये जो याचिका एक हमारे विरोधी पक्ष की याचिका निरस्त हुई है और इस याचिका को सुनने के योग्य माना गया है, इस पर हमें प्रसन्नता व्यक्त करनी है और आनंद लेना है, लेकिन हमें उत्तेजना का वातावरण नहीं बनाना है। इस पे हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि मुस्लिम और हिंदू समुदाय में एक अंतर है। हिंदू समुदाय अपने धार्मिक परंपराओं पे, देवताओं पर टीका टिप्पणी सुन सकता है। मुस्लिम समाज में उनकी इस्लाम की सीख ही यही है कि वो कुरान के खिलाफ, नबी के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ और ख़ास करके मोहम्मद साहब के खिलाफ वो नहीं सुन सकते। और वो इसी देश में रहते हैं, वो इसी देश के नागरिक हैं, उनने इसी देश में रहना पसंद किया। जब भारत का विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान नोटिफाइड पाकिस्तान एरिया के अलावा का जो मुसलमान था उसका सिर्फ 2.5% था जो कि पाकिस्तान गया।
क्योंकि उनको ये लगा कि हम पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ सुरक्षित रहेंगे। और अब इस देश में वो एक बहुत बड़ी संख्या में है, उनकी संख्या मेरी अपनी राय में लगभग 30 करोड़। वैसे ये संख्या अल्पसंख्यक होने का दर्जा रोक सकती है, लेकिन फिर भी अब अल्पसंख्यक का दर्जा उनको अभी है, और वो भारत में उनको रहने का अधिकार उतना ही है जितना कि मुझे है। भारत में उनके पूरे अधिकार उतने ही हैं जितने कि उमा भारती के हैं। बस वो अपने धर्म के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे फैसले स्वीकार कर लिए हैं आनंद से, एकजुटता से। तो इस मामले में भी आनंद से और एकजुटता से बात आगे बढ़ती जाए। मैंने तो 91 में ही हाथ जोड़े थे पूरे पार्लियामेंट को कि आक्रांताओं की यादें जब तक रहेंगी तो ये दर्द देंगी हिंदू समाज को, और आप एकजुटता की बात करते हो तो नहीं हो पाएगी। वो ये तभी हो पाएगी जब आप ये अपमानजनक यादों का नामो निशान मिटा देंगे। और ये मौका आ गया है कि आप अयोध्या, मथुरा, काशी को एक जैसा मान लीजिए। नहीं माना, उसी का ये परिणाम है। और इसलिए इस बात को सब लोग आनंद के साथ में स्वीकार करें और देश में एक ऐसा माहौल बनने दें। और मैं तो चाहती हूँ कि मथुरा का मामला भी सामने आवे, क्योंकि मथुरा के मामले में भी ये बात आई थी कि मथुरा पर जो बना हुआ है इबादत गाह जो बनी हुई है उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा, ये समझौते में तय हुआ था। और जब वो स्वाभाविक शरण होकर के जमींदोज हो जाएगी तो फिर वो भूमि हिंदुओं को मिल जाएगी, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। और उसी का परिणाम निकला कि मथुरा भी अभी एक प्रश्न के तरह खड़ा हुआ है। मेरी इच्छा है कि मथुरा का मामला भी अगर न्यायालय में जावे तो सब लोग शांति के साथ उस सारे पक्षों को सुने और उनको स्वीकार करें। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बीच का जो घटनाक्रम हुआ है, काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद का जो घटनाक्रम पूरे देश में हुआ, वो दुखद उसमें बदल गया था। जबकि इसके पहले इतने कार्यक्रम हो गए और उसमें उन्होंने जो सम्मानजनक तरीके से सबने उस फैसले को सुना, आगे भी यही वातावरण बना रहे और एक दूसरे के धर्म के प्रति संवेदनशीलता का ध्यान रहे।